एवरीवन, सभी का स्वागत है आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम। आज इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के आखिरी भाग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ये टेंस हमेशा के लिए आपका मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इसकी पहचान इन वाक्यों के अंत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह आपको रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द मिलेंगे। अब आपके मन में जरूर ये प्रश्न होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर भी यही पहचान थी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी यही पहचान है, तो आप इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इस टेंस के अंदर समय दिया जाता है, यानी समय का ज्ञान इस टेंस के अंदर होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात करें, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिले थे जैसे वह खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर एक समय दिया जाएगा, या तो पीरियड ऑफ टाइम होगा या फिर पॉइंट ऑफ टाइम होगा। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसमें 2 घंटे आ गया। इसी तरीके से वह सुबह से खेल रहा है, तो एक इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, यानी निश्चित समय या अनिश्चित समय। अब बात आती है कि समय कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, समय 2 प्रकार के होते हैं। इनको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। निश्चित समय यानी जो निश्चित समय होते हैं उनको नोट करेंगे आप, और इधर अनिश्चित समय। जितने भी निश्चित समय होंगे, ध्यान देंगे, जितने भी निश्चित समय होंगे उन सभी के लिए आप प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करोगे, और जो भी अनिश्चित समय होंगे यानी पीरियड ऑफ टाइम, इनको आप पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम अभी आप इनको याद कर लेंगे, क्योंकि आने वाले टेंसेस में भी ये आपकी हेल्प करेंगे। इसको कहेंगे आप पीरियड ऑफ टाइम। जैसे निश्चित समय को देख लेंगे एक बार, जैसे बजे दिन का नाम, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कल से, महीने का नाम या फिर वर्ष का नाम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी वाक्य में पिछले या पिछली वर्ड आ जाते हैं तो इनके लिए भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए बजे 2 बजे से, तो उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस 2 o'clock। दिन का नाम सोमवार से, सिंस मंडे, सुबह से सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस यस्टरडे, सिंस जनवरी, सिंस 2019, सिंस 2020। यानी ये सभी निश्चित समय के अंदर आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पिछली रात से, तो पिछली रात के लिए हम सिंस लास्ट नाइट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि निश्चित समय आपकी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अनिश्चित समय। मैंने बताया जितने भी पीरियड ऑफ टाइम होते हैं उनको हम अनिश्चित समय कहते हैं, यानी और उनके लिए प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं।
तो ध्यान रखने वाली बात होगी कि अनिश्चित समय के अंदर एक संख्या दी जाएगी, उसमें चाहे वो मिनटों की संख्या हो या फिर घंटों की संख्या हो, दिनों की संख्या, हफ्तों की संख्या, महीनों की संख्या या फिर वर्षों की संख्या, या एक लंबे समय से, इस तरीके से वाक्य के अंदर समय का बोध आपको होगा। मान लीजिए 10 मिनट से, तो उसके लिए आप 4-10 मिनट्स का प्रयोग करेंगे। घंटों की संख्या, देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लिया एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वह 2 घंटे से खेल रहा है और वह 2 बजे से खेल रहा है, तो 2 बजे और 2 घंटे में क्या डिफरेंस होता है? देखिए आप, ये आपका समय सूचक यंत्र यानी ये दीवार घड़ी है, यहां आपके 2 बजेंगे, तो देखिए आप ये 2 बजे हैं, तो इसको हम निश्चित समय कहेंगे। क्योंकि अगर 2 घंटे की बात करें, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब ये समय बिल्कुल अनिश्चित है, क्योंकि इसमें हमें यह नहीं पता चल रहा कि वो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक पढ़ रहा है। समझ में आया? तो ये अनिश्चित समय होगा, यानी 2 घंटे। वो 2 घंटे आपके 12 से 2 भी हो सकते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। समझ में आ गया? लेकिन 2 बजे का मतलब होता है 2 बजे एक निश्चित समय आए। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए आप 4 का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसकी पहचान मैंने आपको बताई, रहा है, रही है, रही है, यानी कहने का मतलब है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और वो वर्तमान में भी जारी है, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं। ये बताया मैंने आपको, इसमें समय आपको दिया जाएगा, यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में अंतर है, निश्चित समय, अनिश्चित समय। तो चलिए देखते हैं इनके रूल्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी, किसी भी टेंस को करने के लिए सबसे पहले उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम करेंगे, उसके बाद नेगेटिव, और उसके बाद इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, और उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो ये सीक्वेंस आपको हर टेंस में लगानी है। चलिए सबसे शुरू में करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके लिए सब्जेक्ट इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया वो है हैज बीन। सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन का प्रयोग इस टेंस के अंदर होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके बाद आप आईएनजी लगा दोगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको बताया था कि अगर कहीं भी आपको कंटिन्यूअस का वर्ड मिलता है तो उस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का प्रयोग आप जरूर करेंगे। तो सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट हैज बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप टाइम या तो सिंस या फिर फॉर का प्रयोग आप करेंगे। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। इससे आप अपनी फेयर कॉपी में जरूर उतार लें, ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट
हैज बीन की जगह हैव बीन ले लेगा और बाकी जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम रहेगा, यानी केवल हैज बीन और हैव बीन का आपको ध्यान रखना होगा। और ये बन गया आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला। आप बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले सभी फॉर्मूले मैं लिख के दिखा दूंगा आपको, और उसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल से ही आप पूरा टेंस आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज बीन और हैव बीन के बीच में आप नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी आपका जो फॉर्मूला होगा सिंगुलर के लिए वो सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और साथ ही सिंस और या फॉर का प्रयोग आप इसमें करेंगे। प्लूरल के लिए आप सब्जेक्ट और हैव नॉट बीन, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। और यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नेवर का प्रयोग नहीं होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे हमेशा, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नेवर का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो ये हुए आपके नेगेटिव के फॉर्मूले। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप पर, ध्यान से समझेंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान होती है जिन वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है। और इंग्लिश की पहचान की अगर बात करें तो ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। तो सिंगुलर के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हैज और हैव को आप अंडरलाइन कर दीजिए एक बार और बहुत आराम से समझिए। इस हैज को उठाकर आप शुरू में ले आइए, ये बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। कैसे? मान लीजिए हैज शुरू में आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट। नोट को आप ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि किसी वाक्य में आपको कि हर वाक्य में आपको नोट मिलेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर होगा तो आप उसके लिए, अगर हिंदी के वाक्य में नहीं आएगा तो नोट लगा देंगे, अदरवाइज नहीं। बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद निश्चित समय या अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे, ये बहुत जरूरी है। इसी तरीके से प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग होगा और आगे का जो वाक्य होगा यानी आगे का जो फॉर्मेट होगा आपका वो बिल्कुल सेम होगा सिंगुलर की तरह। ब्रैकेट के अंदर इसमें भी आप नोट लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, उसके बाद समय निश्चित या अनिश्चित और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गए आपके इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। हिंदी की पहचान की बात करें तो इनके शुरू में आपको क्या शब्द मिलेगा? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। आपके आखिरी फॉर्मूले हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में, हिंदी के वाक्य के बारे में बता रहा हूं, जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, किसने, ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो जब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं, इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, इनकी अंग्रेजी हम शुरू में लगाते हैं, तो इनको WH वर्ड्स फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत WH वर्ड से ही होती है मोस्टली। तो अगर फॉर्मूले की बात की जाए, फॉर्मूले के अंदर आप सेकंड टाइप के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और प्लूरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, WH वर्ड लगाकर जो फर्स्ट टाइप का आपका फॉर्मूला होगा,
उसको आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है, यानी सेम आपको फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला लिख देना है। तो फर्स्ट टाइप का आपका फॉर्मूला हुआ हैज प्लस सब्जेक्ट, बाकी फॉर्मूला आपका सेम होगा, और ये ऑब्जेक्ट और ये सिंस या फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हैव प्लस सब्जेक्ट नोट, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग आप करेंगे। तो ये बन गए आपके सेकंड टाइप फॉर्मूले। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला है, यदि आप उसके सामने WH वर्ड लगा देंगे तो वो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सभी फॉर्मूले। मैंने आपको बताया सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर केवल आप नोट का प्रयोग करेंगे, न कि नेवर का। और इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दिया, देखिए। और सेकंड टाइप के अंदर WH वर्ड को शुरू में रखकर आगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला हमने पूरा कर दिया। तो ये बन जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं एग्जांपल आपको दूंगा और एक सेंटेंस से, ये मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए, एक सेंटेंस से मैं 4 सेंटेंस आपको बना के दिखाऊंगा, आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले एक साथ मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक होता है इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस। तो टेंस सीखने के साथ साथ आपका इंटरचेंज भी क्लियर हो जाएगा, आपको सेंटेंस को बदलने में यानी इंटरचेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अब एग्जांपल्स। सबसे पहले आप पहचान देखेंगे कि रहा है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन इसमें समय दिया हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के लिए हम ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन। फॉर्मूले आप देखिएगा तो आपको फॉर्मूले के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन मिलेगा, उसके बाद आपको जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी आपको लगाना है। ही हैज बीन प्लेइंग, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो होगा मैच। ही हैज बीन प्लेइंग द मैच 2 घंटे। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा तो उसके लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 2 घंटे अनिश्चित है और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ही हैज बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 आवर्स। ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका नेगेटिव फॉर्मूला इसमें यूज कर देते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है आपका, वह 2 घंटे से मैच नहीं खेल रहा है। तो नहीं के लिए क्या करेंगे आप? ही हैज नॉट बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 आवर्स। ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, वह 2 घंटे से मैच नहीं खेल रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए इस वाक्य के शुरू में हम क्या लगा दे, क्या, ये टेम्परेरी में आपको लिख के आपको दिखा रहा हूं, क्या वह 2 घंटे से मैच खेल रहा है? क्या वह 2 घंटे से मैच खेल रहा है? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगी, यानी इसको अगर हम शुरू में ले आए तो आपका जो सेंटेंस होगा हैज, ही, और इसमें तो नोट दिया हुआ है, इसमें नोट नहीं है। अगर होगा तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ देंगे। हैज ही बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
क्या वह 2 घंटे से मैच खेल रहा है। ये बन गया आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब बारी आती है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप मान लीजिए सेंटेंस में वह 2 घंटे से मैच कहां खेल रहा है, यानी अगर वाक्य के बीच में कहां शब्द आ जाए तो कहां की जो अंग्रेजी होगी वो आप शुरू में लगा देंगे, यानी WH के रूप में वेयर। और उसके बाद आपको जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला है बस उसको लगा देना है। वेयर हैज ही बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 hours। ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड कोई भी वाक्य बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। और यदि चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें ताकि मेरी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए था, प्लूरल के लिए भी एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम सुबह से पाठ पढ़ रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो इस बार प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और चूंकि मैंने आपको बताया कि इसकी पहचान रहा है, रही है, समय का ज्ञान इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके लिए आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा यानी वी हैव बीन, आपकी जो वर्ब है वो है रीडिंग। वी हैव बीन रीडिंग द लेसन सुबह से। अगर आप वो लिस्ट आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुबह से एक निश्चित समय है, यानी इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही समय, यानी निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। वी हैव बीन रीडिंग द लेसन सिंस मॉर्निंग। ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव को बना देते हैं। वी हैव, उसके लिए आपको नोट लगाना पड़ेगा। वी हैव नॉट बीन रीडिंग द लेसन सिंस मॉर्निंग। बहुत ही आसान है और ये प्रेजेंट टेंस का आखिरी भाग है, यानी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और ये सबसे आखिरी भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम पास्ट टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप पार्ट देख लेते हैं। यानी इसके लिए आप हैव को शुरू में रख देंगे, यानी क्या हम सुबह से पाठ पढ़ रहे हैं। हैव वी, अगर नहीं आएगा कि हम सुबह से पाठ नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप नोट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्मूले आप देख लेना, उनको आप जब अच्छी तरह समझेंगे तो ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी। हैव वी बीन, आगे की जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। रीडिंग द लेसन सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप को भी बना सकते हैं। और लास्ट में हम सुबह से पाठ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये बनेगा आपका सेकंड टाइप। तो क्यों के लिए शुरू में आपको लगाना पड़ेगा व्हाई, उसके बाद आपको सेम प्रोसीजर यानी जो फर्स्ट टाइप है उसका फॉर्मूला आपको फॉलो कर देना है। व्हाई हैव वी, नोट लगा सकते हैं, व्हाई हैव वी, मैं लिख दे रहा हूं नॉट बीन रीडिंग द लेसन सिंस मॉर्निंग। तो ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इस तरीके से सेंटेंस को कराने का
एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपका जो इंटरचेंज टॉपिक है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया जाए वी हैव बीन रीडिंग द लेसन सिंस मॉर्निंग, कि इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलिए, तो आपको नेगेटिव में बदलने के लिए केवल इसमें नोट लगाना पड़ेगा। या फिर आपको ऐसा दिया जा सकता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव, तो उसके लिए आप बहुत आसान तरीके से आप उसको इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह ये आपने समझ लिया होगा और इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये सभी रूल्स आप अपनी फेयर कॉपी में जरूर नोट कर ले, इन फ्यूचर ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब चैनल को आप जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।